सीखने के सीरीज में आज हम लोग देखेंगे वेबसूट बेसिक टू एडवांस। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वेबसूट तो आप लोग जानते हो क्या होता है, वैसे मैं बता दूंगा। ठीक है, तो डैशबोर्ड, तो हम लोग इसमें क्या क्या देखने वाले प्लेलिस्ट में थोड़ा देख लेते हैं। डैशबोर्ड, टास्क, इवेंट। डैशबोर्ड देखेंगे, डैशबोर्ड में टास्क देखेंगे, इवेंट देखेंगे, इशू एक्टिविटी देखेंगे, एडवाइजरी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे टारगेट। टारगेट में क्या होता है, साइट मैप, स्कोप, इशू, डेफिनेशन। फिर हम लोग प्रॉक्सी देखेंगे। प्रॉक्सी में हम लोग इंटरसेप्ट, एचटीटीपी, हिस्ट्री, वेब सॉकेट हिस्ट्री और ऑप्शन देखेंगे। यहाँ तक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंट्रूडर, कंपेयरर, लॉगर एंड एक्सटेंडर को देखेंगे। ठीक है, था क्या है। ठीक है, तो वेबसूट मेनली एक टूल्स है जो डिजाइन किया गया है वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए और पेन टेस्टिंग के लिए। पीटी लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, पेन टेस्टिंग के लिए। ठीक है, और एक ये प्रॉक्सी है। क्या है, ये एक प्रॉक्सी है। ठीक है, जैसे ये एक वेबसाइट है। ठीक है, ये वेबसाइट यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता है किसी सर्वर पर। यहाँ ये ये एक है यूजर, यूजर वन। ठीक है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा कि मेरे को इसे एक्सेस करके दो। ठीक है, ये 10 रुपए का चीज है। ये क्या है, 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट है। ठीक है, 10 रुपीज का कोई प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसे मुझे बाय करके दो। तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा इधर से यहाँ सर्वर के पास। फिर सर्वर इसको एक्सेस करेगा, फिर इसके पास रिक्वेस्ट भेजेगा कि ठीक है बाय नाउ करने देते हैं। फिर यहाँ ये ऐड टू कार्ट में कर देगा और बाय नाउ हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वर के पास फिर रिक्वेस्ट आएगा कि हाँ हो चुका है। बट इसी दौरान क्या होता है कि बीच में एक टूल्स रहता है। ठीक है, जिसे हम लोग प्रॉक्सी बोलते हैं। प्रॉक्सी क्या करता है, ये रिक्वेस्ट चला गया यहाँ से कि HTTPS में है। ठीक है, सपोज कीजिए वेबसाइट है HTTPS में, तो यहाँ सिक्योरिटी लगा हुआ है और सिक्योरिटी में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज होता है यहाँ पर हैशिंग में। ठीक है, तो वो क्या करता है, यहाँ पर जाकर वो यहाँ मैच करेगा कि ये वेबसाइट सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो ये मैच कर लेगा कि मेरा इंक्रिप्टेड कोड सही है पब्लिक की, और प्राइवेट कैसे डिक्रिप्ट करके ये सही कर लेगा। जब ये सही कर लेगा तो इसको रिक्वेस्ट एक्सेस दे देगा कि हाँ तुम भेज सकते हो। तो ये तो फिर ऑथेंटिकेटेड हो गया। क्या हो गया, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, ऑथेंटिकेटेड हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका फायदा उठाकर ये प्रॉक्सी लगाएगा यहाँ पर। प्रॉक्सी, जिस जो कि बर्पसूट एक टूल से उसकी मदद से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर टेम्पर कर देगा रिक्वेस्ट को। रिक्वेस्ट गया यहाँ पे टेम्पर कर दिया, 10 को 5 कर देगा और रिक्वेस्ट को यहाँ से सेंड कर देगा। इसको सर्वर के पास पहुंच गया। सर्वर के पास तो समझ गया सर्वर की ये रिक्वेस्ट सही जगह से आया है, इसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि ऑथेंटिकेटेड है, HTTPS है और ये इसका पास की भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से लॉक कर देगा। फिर ये इसको टेम्पर करके ये चीज 5 रुपीज में मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ऐसे करके सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन करके, ब्रीच करके, सिक्योरिटी ब्रीच करके, प्रॉक्सी का यूज करके गलत काम करते हैं। बट इन द सिक्योरिटी पर्पस इसे हम अच्छे ढंग से यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं वेबसूट के कितने एडिशन होते हैं। वेबसूट के कितने एडिशन होते हैं। ठीक है, तो वेबसूट का एडिशन हम लोग देखने के लिए सबसे पहले वेबसूट एडिशन देखते हैं। पहला हो गया वेबसूट इंटरप्राइज एडिशन। वेबसूट इंटरप्राइज, इंटरप्राइज एडिशन। ठीक है, दूसरा हो गया आपका वेबसूट कम्युनिटी एडिशन, जो कि बाय डिफॉल्ट दिया रहता है। ठीक है, वेबसूट कम्युनिटी एडिशन, एडिशन। ठीक है, एडिशन समझ लीजिएगा। ठीक है, उसका तीसरा हो गया आपका यहाँ वेबसाइट प्रोफेशनल एडिशन, प्रो एडिशन। ठीक है, प्रोफेशनल एडिशन। तो ये हो गया प्रोफेशनल एडिशन। अब अगर अगर किसी को सपोज कीजिए हम लोग जैसे स्टूडेंट है। ठीक है, तो वो क्या यूज करेगा, कम्युनिटी एडिशन, जो सारे कम्युनिटी के लिए दिया गया है। इंटरप्राइज हो गया आपका ऑफिस में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, ऑफिस में यूज होता है, या फिर कमर्शियल यूज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट प्रो एडिशन, इसमें बहुत सारा कम्युनिटी का, जैसे एक ऑफिस में आ गया तो जितने बंदे हैं सारे यूज करेंगे। प्रो में क्या होगा, पर्सनल यूज या प्रोफेशनल यूज रहेगा सारा, एंटरप्राइज वाला उसमें ऑप्शन, बट ये प्रोफेशनल खुद के लिए रहेगा, एक के लिए। ठीक है, तो ये होता है पर्सनल यूज, प्रोफेशनल। ये भी पर्सनल ही रहता है, बट ये प्रोफेशनल नहीं रहता, ये प्रोफेशनल रहता है। ठीक है, तो ये इसमें अंतर होता है। ये फ्री होता है, ये पेड होता है। इसमें बहुत सारे टूल्स मिल सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा टूल्स, बट इसमें नहीं मिले क्योंकि ये अनपेड है। ठीक है, फ्री है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या पार्ट होता है। पहले हम लोग अगर किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, वेबसाइट को ओपन करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे वेबसाइट ओपन हुआ यहाँ पर वेबसाइट, वेबसाइट यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये ओपन हो गया। ठीक, तो ये ओपन हुआ तो सबसे पहले क्या खुलेगा, यहाँ डैशबोर्ड।
डैशबोर्ड खुलेगा, ठीक है। डैशबोर्ड में हम लोग का बहुत सारा ऑप्शन दे देता है, जैसे ये डैशबोर्ड खुल गया इतना, ठीक है। तो इसमें चार भाग रहता है, ठीक है। चार भाग, ठीक है, ये चार भाग रहता है इसमें। हाँ, तो पहला में हो गया आपका टास्क, क्या रहेगा, टास्क कि का हो क्या रहा है। दूसरा में रहेगा इवेंट लॉग, क्या इवेंट चल रहा है, ठीक है, क्या इवेंट चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तीसरा में रहेगा इशू, क्या क्या इशू है इसमें। उसका चौथा में रहेगा आपका एडवाइजरी, कि उसमें इशू में क्या क्या है, कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। ये रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं पहले टास्क में क्या होता है। टास्क में क्या होता है कि जैसे हम लोग ट्रैफिक क्रॉल कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉल कर सकते हैं, लाइव ऑडिट कर सकते हैं, प्रॉक्सी ऑडिट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ऑप्शन इसमें देते हैं, किसमें, टास्क में देता है, ठीक है, टास्क में देता है। दूसरा हो गया इवेंट लॉग में। इवेंट लॉग में वो डिस्प्ले करता है कि क्रोनोलॉजिक लिस्ट ऑफ इवेंट्स, क्या क्या हुआ है, नहीं हुआ है टेस्टिंग के दौरान, या तो टाइम स्टैम्प किस टाइम क्या हुआ है। जैसे अभी 12:02 हो रहा है, ठीक है, तो ये 12:02 पे क्या यहाँ पर होगा, ऑकर होगा। फिर 12:03 पे क्या होगा, ठीक है। तो ये यहाँ टाइम स्टैम्प भी बताता है क्या क्या हो गया। उसका इशू रहेगा, इशू में क्या होगा, एडवाइस एक्टिविटी, जो सपोज कीजिए यहाँ टास्क क्या क्रॉल कर रहा है किसी वेबसाइट को, क्या कर रहा है, क्रॉलिंग कर रहा है, ठीक है, किसी वेबसाइट को, किसको, किसी वेबसाइट को, हाँ, किसी वेबसाइट को क्रॉल कर रहा है। तो उसमें क्या होगा, उसमें अगर बग होंगे, क्या होंगे, बग होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस वो हो जाएगा कि ये फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकंड है, सेकंड ले मतलब ये हाई लेवल के हैं, ये लो लेवल के हैं, ये मिडिल लेवल के हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे है, ठीक है, ऐसे करके तो ये यहाँ पर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इवेंट लॉग में सेशन टाइम स्टैम्प में कि क्या क्या चल रहा है। और ये अगर इशू इशू एक्टिविटी में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल सिक्योरिटी इशू, वेब एप्लीकेशन सिस्टम, और स्कैन, जैसे ये आप टास्क क्रॉल कर लिया, ठीक है, स्कैन कर लिया, क्रॉल मतलब स्कैन ही होता है एक तरह का, स्कैन होता है, ठीक है, तो स्कैन कर लिए, ठीक है। तो स्कैन करने के बाद जो आया उसमें इशू, ठीक है, वो बताएगा कि वल्नरेबिलिटी क्या है, वल्नरेबिलिटी का लेवल क्या है, L1 है, L2 लेयर है, क्या है, हाई है, ठीक है, हाई है कि लो है, क्या है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। चौथा हो गया एडवाइजरी। एडवाइजरी में क्या होता है, अब जैसे हाई है, कोई एक बग है, ठीक है, लो लेवल, सपोज कीजिए लो लेवल बैग बग है, हैगिंग फ्रूट है, लो हैगिंग फ्रूट है, टी है, ठीक है। तो ये एक वनएबिलिटी है, एचटीटीपीएस नहीं है इसमें, ठीक है, एचटीटीपीएस नहीं है, तो एक वनएबिलिटी है। तो नीचे में क्या देगा एडवाइजरी में, ठीक है, एडवाइजरी में क्या देगा, यहाँ बताएगा कि ये टीपीएस नहीं है, ठीक है, ये एचटीटीपीएस नहीं है, एचटीटीपी है। तो ये क्या हो सकता है, ये इसका डाटा लीक हो सकता है। तो यहाँ पे ये बताता है, ठीक है, एडवाइजरी देगा कि लीक हो सकता है, ठीक है, ये डाटा लीक हो सकता है वगैरह वगैरह, ये सब बताएगा, ठीक है। तो हम आपको ये करके दिखाते हैं अभी, लाइव प्रैक्टिस। अब देखिए यहाँ डैशबोर्ड था सेम, डैशबोर्ड में क्या हो रहा था यहाँ, देखिए डैशबोर्ड में लाइव क्रॉलिंग लिखा हुआ है, पैसिव क्रॉलिंग और ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। ये यहाँ इवेंट लॉग देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि 18 तारीख को, मैं 2024 को 18 बजे मतलब 6:44 पे इतना सेकंड पे ये इन्फॉर्मेशन स्कैनर बबसूट ओवर 3 मंथ अगो ये हुआ था इसमें इंस्टॉल, ठीक है, ऐसा ऐसा लिख रहा है, ठीक है। ये प्रॉक्सी सर्वर स्टार्टेड हो चुका है इसका, तो ये लिख रहा है। तो और यहाँ इशू एक्टिविटी देखिए, हाई मीडियम लो इन्फो, ये सब इसमें बता रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एडवाइजरी में, ये एडवाइजरी देगा क्या है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप जानते होंगे वर्क खुल गया, उसमें प्रॉक्सी होगा, प्रॉक्सी को इंटरसेप्ट करने के लिए ऑन करना पड़ता है। तो पहले हम लोग वेबसाइट खोलेंगे कोई, वेबसाइट ओपन करने के बाद एक टेस्ट.php खोलेंगे, ठीक है, यहाँ खुला हुआ होगा, ये देखिए यहाँ खुला हुआ है टेस्ट.php, आ गया टेस्ट.php। इसको हम लोग रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे, आ गया, ठीक है। इसका रिक्वेस्ट को यहाँ कैप्चर करेंगे। पहले हम लोग यहाँ प्रॉक्सी ऑन कर लेते हैं। इंटरसेप्ट ऑन करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉक्सी में जाएंगे, इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट करो, बीच का मध्य, बीच में जो जा रहा है उसको इंटरसेप्ट, जैसे सर्वर से यूजर से सर्वर की ओर जा रहा है तो उसको बीच में आप इंटरसेप्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ इंटरसेप्ट से इंटरसेप्ट होता है, ठीक है, वो बीच में यहाँ पकड़ा के आ जाएगा, ठीक है, इंटरसेप्ट हो जाएगा। एक भाषा में आप समझे तो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिलोड करेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है, लॉगिन पेज आ चुका है यहाँ पर। अब इसको हम लोग सेंड टू रिपीटर करते हैं, सेंड टू रिपीटर। अब देखिए इसको हम लोग स्कैन करते हैं, ठीक है, आ गया पूरा वेबसाइट को। अगर हम लोग को स्कैन करना है तो यहाँ पर देखिएगा होगा पैसिव स्कैन, देखिए पैसिव स्कैन, या तो स्कैन स्कैन कीजिए, ठीक है। आ गया क्रॉलिंग ऑडिटिंग, वहां से जैसे यहाँ पे हम लोग डैशबोर्ड में देखे थे, यहाँ देखिए लिखा हुआ क्रॉलिंग ऑल ट्रैफिक, यहाँ देखिए यहाँ बता भी रहा है, जैसे मैं आपको बताया था क्या क्या हुआ। देखिए यहाँ क्लाइंट फेल टीएलएस कनेक्शन
द वर्जन ऑफ द बबसूट वाज रिलीज, ये तो पहले से बता चुके हैं। टीएलएस इसमें नहीं है, मोजिला फायरफॉक्स में 443 पे चल रहा है, ये वगैरह वगैरह ये सब दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ इशू देखिए, यहाँ देखिए क्लियर टेक्स्ट सबमिशन पासवर्ड, अगर पासवर्ड कोई सबमिट करता है क्योंकि एचटीटीपी में है, तो यहाँ बताया तो क्या एडवाइजरी में बताता है, देखिए एडवाइजरी में यहाँ बता रहा है एचटीटीपी में है, लॉगिन डॉट पीएचपी पे पेज, तो ये हाई में है, देखिए हाई करेंगे तो हाई से दिखाएगा, ये देखिए हाई में रेड हाई दिखाता है, ठीक है। मीडियम ब्लू, पासवर्ड विथ ऑटोफिल इनेबल एंड इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है। तो ये बस एक ही पेज का आपको बता दिया, जस्ट ये पेज को मैंने लोड किया, वो वहाँ ऑटोमेटिक बता दिया कि आपको क्या क्या इसमें दिक्कत है डैशबोर्ड में। यहाँ एडवाइजरी बता दिया, रिक्वेस्ट बता दिया, ये पेज का रिक्वेस्ट है, ये रिस्पॉन्स आया है, ठीक है, ये रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये रिस्पॉन्स, ये आप रेंडर करके देख सकते हैं इसको, पेज कैसा दिख रहा है, जैसा वहाँ हमारा दिख रहा था वहाँ पेज पे यहाँ दिखेगा, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, देखिए लॉगिन पैनल सेम आ गया, ठीक है। तो आप वहां से कैप्चर करके यहाँ पे आ सकते हो। दूसरा हम देखेंगे इसमें प्रॉक्सी, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, टास्क, इवेंट लॉग, इशू एक्टिविटी और एडवाइजरी में, ठीक है, इसमें से किसी में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा देखते हैं टारगेट। टारगेट में क्या होता है, टारगेट में एक ये फीचर्स है जो कि आपको क्रूशियल पार्ट ऑप्शन इन बबसूट, जैसे बबसूट में एक ऑप्शन है, ठीक है, और ये कॉन्फ़िगर करता है टारगेट को वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए, सेलेक्ट करता है आपके लिए कि कौन सा सेक्शन होना चाहिए, कौन सा, जैसे यहाँ देखिए आपने कहीं स्कोप में इन स्कोप में करने के लिए पढ़े होंगे, जैसे यहाँ देखिए एड स्कोप लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप एड स्कोप में करते हैं, जैसे हमको सिर्फ फ्लैश के फाइल को स्कैन करने हैं तो एड स्कोप हो जाएगा, ठीक है। इसको करना है जैसे लॉगिन डॉट पीएचपी को हो जाएगा, हम सिर्फ लॉगिन डॉट पीएचपी को ही करना चाहते हैं, एड स्कोप करेंगे, ठीक है, यहाँ से आप पूछ रहा है करना है, हाँ, तो एड स्कोप में आएगा, यहाँ से हम लोग इस सेटिंग में एड स्कोप सिर्फ ओनली कर देंगे, शो ओनली रिक्वेस्ट, शो ओनली इन स्कोप आइटम्स, तो ये कर देंगे तो सिर्फ वही आएगा, सारा हट जाएगा। देखिए सिर्फ लॉगिन पीएचपी पेज आ चुका है, तो ऐसे करके आप स्कोप सेट कर सकते हैं, नहीं तो वो भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई कीजिए, हटा दीजिएगा तो सब आ जाएगा, ठीक है, बहुत सारा पेज आ जाता है। तो ये होता है क्रॉल पाथ, जो क्रॉल हुआ होगा, जैसे तो अभी तो कुछ क्रॉल नहीं हुआ है, तो अभी किसी वेबसाइट का लिंक डालेंगे तो वो क्रॉल करना चालू कर देगा, जैसे टीस्ट डॉट पीएचपी आया हुआ है, जिसको अगर क्रॉल एंड ऑडिट, ऑडिट में क्या होगा, वो आपके लिए पासवर्ड भी भेजेगा, ठीक है, पासवर्ड भेजेगा, जैसे कहीं लॉगिन अटेम्प्ट है तो वहाँ आपके लिए वो एक्सएमएल का एक्सएसएस का कोड भी भेज देगा, एसक्यूएल का कोड भी भेज देगा अगर ऑडिट कीजिएगा तो, ठीक है। बट क्रॉलिंग करना सही रहता है किसी भी अनजाने वेबसाइट में, ठीक है, क्योंकि आप उसको फिर मॉडिफाई कर दीजिएगा ऑडिट करने के दौरान, ठीक है। ये हो गया इशू डिफाइन, कौन कौन सा इशू है, ओएस इंजेक्शन क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, ये सब हमारे यहाँ डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। सीडब्ल्यूई भी दिया हुआ है, हाई है, लो है, सब कुछ, ठीक है। तो सारे को डिफाइन किए हुए हैं इशू डिफिनेशन, कौन सा, जैसे बेस 64 वहाँ देखिए से हम लोग का एच था, ठीक है, एच देखिएगा यहाँ पे रहेगा एच देखिए एच है, एच ये सब है, एसक्यूएल इंजेक्शन है, एचटीटीपी इनपुट है, एचटीटीपी पुट मेथड है, तो ये बहुत सारे, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, वेबसाइट का रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। स्कोप, स्कोप सेटिंग में आप कर सकते हैं कि ये वेबसाइट है और वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इन्हें रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, तो ये सारे काम इसमें होते हैं टारगेट में, ठीक है। तो यही सब ये करता है इशू डिफिनेशन टाइप, ठीक है, देख जैसे हम आपको तो दिखाई दिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग प्रॉक्सी, प्रॉक्सी में क्या क्या होता है, तो आपका तीनों हो जाएगा, ठीक है। प्रॉक्सी, ये प्रॉक्सी में देखिए क्या क्या इंटरसेप्ट करने के लिए दिया हुआ है, इंटरसेप्ट तो आपको बता दिया कैसे इंटरसेप्ट होता है यहाँ से, ठीक है। दूसरा हो गया एचटीटीपी हिस्ट्री, तो अभी देखिए मैंने लॉगिन पेज का डाटा लाया था यहाँ पे कैप्चर करके, तो ये दोनों आ चुका है हिस्ट्री, कि क्या क्या करना है नहीं करना है, ठीक है, कौन कौन सा अभी तक हुआ है, ये देखिए अननोन होस्ट बता रहा है क्योंकि पता नहीं है, ये पता है कि लॉगिन पेज का है, यही है, ठीक है। एचटीटीपी 200 स्टेटस कोड बता रहा है, गेट मेथड है, लॉगिन डॉट पीएचपी है, ये वेबसाइट है, ठीक है, इसमें ये बताता है, ठीक है। वेब सॉकेट हिस्ट्री, वेब सॉकेट हिस्ट्री में आपका क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो भी रिक्वेस्ट होगा उसको यहाँ पर बताएगा, ठीक है, कि वेब सॉकेट में कि क्या क्या रिक्वेस्ट गया है क्या नहीं गया है, सेम टैब में ओपन कीजिएगा तो रिस्पॉन्स को क्या क्या चेंज आया है, ठीक है, जैसे हम लोग कुछ चेंज करके भेज रहे हैं तो इसमें वो दिखाएगा कि वेब सॉकेट में क्या क्या देखे, दिस डिस्प्ले हिस्ट्री ऑफ ऑल वेब सॉकेट, ठीक है। ट्रैफिक सेंट बिटवीन द बर्प एंड ब्राउजर एंड योर ट्रैफिक एप्लीकेशन वेब सॉकेट प्रोवाइड लॉगिन, ठीक है, ये सब बताएगा। तो ये आपका ये सॉकेट हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, क्या क्या है नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसमें ऑप्शन है, तो ऑप्शन में आपको कॉन्फ़िगर करना है, सेटिंग, प्रॉक्सी टूल्स, डिस्प्ले सेटिंग करना, ये सब इसमें प्रॉक्सी सेटिंग में बताते हैं। जैसे यहाँ देखिए आपको बताते हैं सेशन कैसे, देखिए कुकीज का सेशन यहाँ आता है, लॉगिंग आता है, यूजर इंटरफेस भी यहीं पे रहता है, कि डिस्प्ले कैसा रहेगा, कितना साइज रहेगा, 15 फॉन्ट स्केलिंग कितना रहेगा, हॉट की आप शॉर्टकट भी सेट कर सकते हैं, इंटरसेप्ट मैसेज ऑडिटर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्कोप, स्कोप में क्या गया है, कोलबरेटर में अभी तो कुछ नहीं है, ठीक है। टास्क क्या क्या कर रहा है, तो डिफॉल्ट रिसोर्स को कर रहा है, ऑटोमेटिक बैकअप इसमें नहीं ऑन किया हुआ है, ठीक है। प्रॉक्सी में सेटिंग कर सकते हैं, देखिए मेरा 127.0 डॉट ये वाला पे चल रहा है, तो ये सेटिंग इसमें किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज हम लोग क्या क्या पढ़े, प्रॉक्सी, टारगेट और
डैशबोर्ड, ये फीचर्स देखें बबसूट का। ठीक है, तो कल हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करेंगे, जो बचा हुआ है उसे पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे काम करता है। ठीक है, धन्यवाद।